दिल्ली के कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? विपक्ष जो है दलितों के साथ लगातार उनकी अवहेलना कर रहा है। यहाँ पे 15-20 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो SC आयोग का गठन हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की योजना जो हो छात्रों के लिए, चाहे तीर्थ यात्रा की योजना हो, और जो मंत्री है केजरीवाल सरकार में उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है लगातार आप जानते हैं। तो आप किन मुद्दों पर, दिल्ली के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, दिल्ली कौन से मुद्दों के ऊपर आप चुनाव? देखिए, दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, और वो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज के हक हकूक की बात के लिए कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। और जो इस देश में खासतौर से जो दिल्ली की आपने बात की है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो दिल्ली की प्रदेश सरकार, उसमें दलित समाज की अवहेलना होती है। उसमें कहने को वो स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, लेकिन उनके जाकर के आप देखिए उनमें पोस्टिंग को लेकर के और बाकी लोगों को सुविधाएं देने से लेकर के उसमें भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की अवहेलना होती है। यही सरकार है जिसकी सरकार बनने के बाद जिसे बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी ने वोट दिया था, SC के समाज के लोगों ने, बैकवर्ड समाज लोगों ने वोट दे करके थम्पिंग मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन कितने दिनों के बाद दिल्ली प्रदेश में बड़ा दंगा हुआ, कितने लोग हताहत हुए, कौन लोग हुए उसमें? दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा कौन उसमें हताहत हुआ? तो ये सरकार ने तो हमेशा ही दलित, और सही बात तो ये है कि लोग चाहे कुछ भी कहें या ना कहें, इस प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे पहले की सरकारें हो चाहे वर्तमान की सरकारें हो, इस देश के 85 से 90% बहुजन समाज के हक हकूक की बातें तो करती हैं। वो उनके लिए नीतियां तो बनाने का काम करती हैं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं करती हैं। कांग्रेस ने भी तमाम तरह की नीतियां बनाने का काम किया। अगर उसने सही मायने में कांग्रेस ने भी जो सबसे ज्यादा शासन किया, अगर उस ईमानदारी से उसने सत्ता चलाई होती, तो जो बाबा साहब के, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में इस देश के सर्व समाज के लोगों के साथ साथ 85 से 90% बहुजन समाज के अधिकार देने का काम किया था, चाहे वो रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे वो SC, ST एक्ट को लेकर के अधिकार हो, अगर ईमानदारी से उन्होंने किया होता शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात, तो आज साथियों जो आप देखते हैं हमारे मीडिया के साथी कि जो रिजर्वेशन 15% केंद्र सरकार की नौकरियों में है, 7.5%, 15% SC का, 7.5% ST का और 27% OBC का, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि आज तक आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं और आज तक वो 50% से ज्यादा लागू नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए कौन जिम्मेदार? सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस और उसके बाद शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली में जो बैकलॉग है, दिल्ली में SC, ST के ऊपर जो अन्याय अत्याचार और दिल्ली में इस सरकार के रहते तमाम और घटनाएं घटी हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्रियों के साथ आपने कभी आंदोलन नहीं किया? आंदोलन क्यों नहीं करते? अभी आपके आंदोलन नहीं दिखते। 5 सालों में जंतर मंतर में कब पहुंचे आप? आपने कब आंदोलन किया? सफाई कर्मी मरे, सीवर कर्मचारी मरे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो है उनकी नौकरी खतरे में है, ट्रैफिक मार्शल है, तो यहाँ पे लाखों लोग हैं जो जिनसे आपको वोट चाहिए, सफाई कर्मी उनके आंदोलन नहीं करते। नहीं, सफाई कर्मियों के जो मैं धरना प्रदर्शन था उस पर मैं खुद भी गया, ये आपको किसी ने गलत बताया नहीं है। आखिरी बार सर कब जाना? रही बात सुनिए, रही बात जंतर मंतर पे और उस पर बैठने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन नेता आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लंबे समय तक इसका बहुत डीपली अध्ययन करने के बाद, जब हमने 2 अप्रैल के चुनाव को, 2 अप्रैल की घटना को लेकर के, 2 अप्रैल में जो धरना प्रदर्शन हुआ था SC, ST एक्ट को लेकर पूरे देश में, उसमें BSP ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और पूरे देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, वहां पे, या फिर आप इधर पोरबंदर से लेके और बंगाल तक का उठा के देख लें इतिहास आपके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा उसपे एट्रोसिटी जो उनके ऊपर हुई है, एक केस लगे हैं वो SC, ST BSP के वर्कर्स के ऊपर लगे। खास तौर से धरना प्रदर्शन तो सब लोगों ने उसमें सहयोग किया था, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे जहां सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हम जहां, मैं तो कम से कम बंगाल में सबसे ज्यादा किस पे धरना प्रदर्शन में केस लगे? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जाए कहिएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आपका बेटा है, आपका भाई अगर धरना प्रदर्शन में जेल चला जाता है,
तो क्या आपका पड़ोसी भी फिर आपको पार्टी के समर्थन में धरना प्रदर्शन के लिए आता है? तो इसलिए नहीं आता है। नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन हम धरना प्रदर्शन की जगह दूसरा तरीका अपनाते हैं ना। देश भर में जहां एट्रोसिटीज होती है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर आदरणीय अभय जी के दिशा निर्देश पे उनको लीगल एड देने का काम करते हैं, फाइनेंशियल एड देने का काम करते हैं, उनकी लड़ाई का कानूनी तौर पे लड़ने का काम करते हैं। जरूरी उसके लिए सड़कों पर उतरे? ये दिखता नहीं दिखता। ये बीएसपी दिखाने में विश्वास नहीं करती है, इसीलिए बीएसपी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। मैनिफेस्टो झूठा होता है, ये सब दिखाने वाले झूठे होते हैं। बहुजन समाज पार्टी समाज के हित में खड़ी रहती है, उनके लिए लड़ाई लड़ती है और लड़ने का ही काम। आप एक बात बताइए, हाथरस कांड के लिए तमाम नाटक नौटंकी हुई, उनकी लड़ाई किसने लड़ी? सबसे ज्यादा बीएसपी ने लड़ने का काम किया, सबसे ज्यादा बीएसपी ने। राजस्थान में झगड़ा, राजस्थान में उस बच्चे को स्कूल में पानी पीने के पीछे मारा गया, उसके बाद वो बेचारा मर गया, उसके लिए लड़ाई किसने करी? आर्थिक सहायता किसने की? लोग बड़े बड़े तमाशा करने गए, बड़ी बड़ी भीड़ लेके गए, लेकिन उसकी मदद करने का काम नहीं किया। बल्कि उस धरना प्रदर्शन, उस आंदोलन की वजह से जो लोग जेल चले गए, हमारे कार्यकर्ता, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, उनके घर वालों को पूछने नहीं गए ये लोग धरना प्रदर्शन कराने वाले। लेकिन मैं यहाँ पर ही आपको रोकना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन पार्टी के लोग वहां पर गए, लेकिन उस पर पूरी तरह से नहीं करे। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश के प्रभारी खुद सुरेश आर्या जी बंदी के निर्देश से पीछे ये गए थे। मैं गया था, आपको लगता है क्योंकि हम लोग मीडिया में बहुत ज्यादा इसको नहीं करते हैं, इसलिए लगता है। सवाल मेरा आपसे है, दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी राशन पर वोट देती है, दलित गुरुवा वोटर है बीएसपी का। हाँ। आप उसके लिए क्या खास लेकर आए कि वोटर आपकी तरफ आए? लगता है आपने बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहन जी की स्पीचेस और चीजें नहीं सुनी है आपने। अगर ये सुनी होती, अरे दिल्ली नहीं पूरे देश की बात करिए, दिल्ली हमारा थोड़ी अकेले है, पूरा देश। बहन जी ने क्या कहा है? हम लोगों को फ्री दे करके उन्हें लाचार नहीं बनाना चाहते, उन्हें गुलाम नहीं बनाना चाहते, हम उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में चारों बार की सरकार में आप विशेष तौर से चाहे 2002 की सरकार देख लीजिए, 2007 की सरकार लीजिए, लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम किया, उनको लाचार नहीं बनाने का काम किया, उनको 2 कमरे के पक्के मकान देने की शुरुआत इस देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने की है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने की। सुन लीजिए पूरी बात नहीं पर बताइएगा, आपका जवाब भी दे देंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पहली बार जो अभी 1 लाख की बात कर रहे हैं ना कांग्रेस वाले कि 1 लाख इतनी महिला मुखिया को, परिवार महिला को 1 लाख देने का, बहन जी 2007 से 12 की सरकार में 2008 में अपने जन्मदिन पे गरीब के घर में पैदा हुई बेटी को उन्होंने ये नहीं देखा था कौन गरीब है, किस जात धर्म मजहब का गरीब है, उन्होंने सिर्फ गरीब की बेटी पैदा हुई तो कलेक्टर बाकायदा अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के उसको 1 लाख का सर्टिफिकेट देता था कि जब 18 साल की होगी तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। तो लखपति बनाने का काम इस देश में अगर किसी ने किया है सबसे पहले किसी गरीब की बेटी को तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। सर एक अभी मैं बुलंदशहर की घटना आपको शेयर कर रहा हूँ। जी। बुलंदशहर में गिरीश यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। वहाँ पर भाजपा के कुछ जो अपना शेड्यूल कास्ट बाउंड क्षेत्र था कोई गाँव, वहाँ पर वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आप उसको समर्थन करिए बीजेपी को। तो वहाँ एक लड़के ने सीधा उनको साथ मना कर दिया और उस लड़के को भाजपा के गुंडों द्वारा, क्रिमिनल लोगों द्वारा बदतमीजी की गई, उसका सर फूट दिया गया। गिरीश यादव की अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे कंडक्टर साथ में हमारे समाज के लोग कब तक? चलिए मेरे संज्ञान में नहीं, आपने मेरे संज्ञान में डाला, मैं आज ही बात और वो करता हूँ। आदमी मेरे से हेल्प मांग रहे हैं। आज मुझे नंबर दे दीजिए अभी मुझे, मैं उसको बात करूंगा और मैं बात करके वहाँ के जो लोग हैं उनको बता बात करना चाहता हूँ रघुनाथ मंदिर आंदोलन ऐतिहासिक, मैं खुद गया था 3 बार भाई, मैं खुद 3 बार गया, हमारे डीएनए ने कवर किया था, पता करें डीएनए ने कवर किया था। यहाँ पे जो अगर सारी पार्टियां संगठन के बोलते कि भाई केस दर्ज होगा, इस प्रोटेस्ट नहीं होगा, हम सारी पार्टियों की बातें नहीं कर रहे। नहीं, लोकतंत्र की बात से लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए हम प्रोटेस्ट को मना नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट में अपने लोगों को इसलिए नहीं झोंकना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अगर शांतिपूर्वक धरना देंगे। अरे शांतिपूर्वक में भी भाई हमारे लोग 2 अप्रैल को शांतिपूर्वक ही धरना दे रहे थे, कहाँ झगड़ा कर रहे थे वो? उनसे झगड़े का तो आरोप लगाया गया भाई। लेकिन फिर इसका सलूशन सत्ता प्राप्त है, इसका सलूशन बाबा साहब ने, इसका सलूशन भारत के संविधान निर्माता, दुनिया के महानतम विद्वान
राष्ट्र रत्न कहना चाहिए ना, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान बनाने के साथ साथ उसमें बराबर के वोट का अधिकार दिया और ये कहा कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद विच वी कैन ओपन एनी लॉ एदर सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।